दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं। दोस्तों करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियां इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें, विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मनाती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। दोस्तों 2023 में इस बार करवा चौथ नवंबर के महीने में यानी कि 1 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन बुधवार है और पूजा करने का मुहूर्त है शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय है रात 8:15, जो कि इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। दोस्तों ये व्रत शक्ति स्वरूपा माता पार्वती को समर्पित है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पति पर कोई कष्ट ना आए और आपका व्रत सफल हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माँ पार्वती, जय माता दी। दोस्तों करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान आदि कर तैयार होती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं या सेहत संबंधी समस्या होने की वजह से फलाहार लिया जा सकता है। दिन भर व्रत करने के बाद महिलाएं शाम के समय लोटे में जल भरती हैं और एक करवे में गेहूं भरकर माता पार्वती का पूजन करती हैं। साथ ही व्रत की कथा सुनाई व पढ़ी जाती है। इसके बाद रात्रि के समय चंद्र उदय होने पर अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान रखना होगा कि आप व्रत के दिन क्या पहनेंगे। दोस्तों पहले व्रत के दिन आपको अपनी शादी का जोड़ा पहनना चाहिए। अगर आप किसी भी वजह से उस जोड़े में अनफिट हैं या फिर कोई भी परेशानी है, आप शादी का जोड़ा नहीं पहन सकते तो कोई बात नहीं, उसकी बजाय आप जो शादी के दिन फेरों के समय पर जो चुनरी चढ़ाई जाती है जिसमें गठबंधन होता है हमारा, उस वाली चुन्नी को जरूर अपने सिर पर ढकें पूजा के दौरान। अब जान लेते हैं दूसरा नियम कौन सा है। दोस्तों करवा चौथ की पूजा का आरंभ सुबह सूर्य उदय से पहले सरगी के साथ किया जाता है। सरगी की परंपरा हर किसी के घर में नहीं होती, लेकिन जिनके घर में सरगी की जाती है तो वो सूर्य उदय से पहले ही करें। इसमें जल्दी उठकर सास की ओर से भेजी गई कुछ खाने की सामग्री होती है जिसको सरगी कहते हैं। जिसकी सास नहीं होती वो अपने घर के किसी भी बड़े की ओर से भेजे गए मेवे, फल और मीठी चीज़ों को खा सकती है। इसमें कई लोग श्रृंगार का सामान भी देते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं तीसरा नियम कौन सा है। व्रत शुरू करने से पहले करवा माता, अपने इष्ट देव या देवी माँ का ध्यान करें। इसके बाद अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। साथ ही हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। चौथा नियम है कि आपको करवा चौथ के व्रत के दिन किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इस दिन आपको थाली सजाने के दौरान उसमें रौली, महावत, लौंग, कपूर, जल का भरा हुआ टोटी वाला लोटा, प्रसाद, फूल, घी का दीपक, धूप, श्रृंगार का सामान, ध्रुवा घास, मिट्टी का करवा, उसमें भरने के लिए चावल या मीठे बताशे, पूजा की सीख, करवा चौथ का कैलेंडर, शिव पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा या फिर उनकी तस्वीर रखें। मिट्टी के करवे में आप चावल या मीठे बताशे अगर नहीं भरते हैं तो उस दिन आपके घर में जो भी खाने की सामग्री बनी है उसमें आप वो भी भर सकते हैं। 5वें नियम के दौरान आपको ये जानना होगा कि जहाँ पर आप करवा चौथ की पूजा कर रहे हैं वहाँ पर आप चौथ माता की जो चौकी है उसको कैसे सजाएं। पूजन से पहले गाय के गोबर से आंगन लीपे। अगर आपका घर पक्का बना हुआ है, जैसे कि आजकल सभी जगह पक्के घर होते हैं, तो उस जगह पर आप गंगा जल की थोड़ी सी बूंदें डालकर उस जगह को शुद्ध कर लें। अब वहाँ पिसे हुए चावल या खड़िया से चंद्रमा की आकृति बनाएं। अब एक चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। करवा चौथ के पूजन का जो कैलेंडर या फोटो होता है मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, आप वहां से खरीद लें। उसके बाद दीपक जलाकर पूजा प्रारंभ करें। छोटा और सबसे खास नियम जो है वो है करवा चौथ के दिन आपको पूरे 16 श्रृंगार करने हैं। इसके अलावा सिर पर, जैसा कि मैंने आपको पहले
भी बताया। अगर आप शादी का जोड़ा नहीं पहन पा रहे तो आप शादी की जो चुनरी होती है वो सिर पर जरूर रखें। अब चौकी पर जो आपने करवा चौथ का कैलेंडर, भगवान शिव पार्वती जी के परिवार का जो फोटो रखा है उस पर कुमकुम से तिलक करें। साथ ही देवी देवताओं को भी तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें। इस दौरान करवा माता को सभी श्रृंगार की सामग्रियां चढ़ाएं। इसके बाद जब आप पूजा की सारी तैयारियां कर लें और जब पूजा का जो भी शुभ मुहूर्त है उसके अनुसार पूजा के समय करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ें। और अगर आपके यहाँ करवा बदलने की रस्म होती है तो आप उस दिन 7 बार करवा भी बदलें। देवी माँ से अपने पति की लंबी आयु और सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना करें। आखिर में दोस्तों, जब आप पूजा कर लें, कथा कर लें, साथ ही करवे को भी किसी महिला के साथ 7 बार बदल लें। उसके बाद आप चंद्रमा निकलने पर छलनी में दिया लेकर चंद्रमा का प्रतिबिंब देखें। उसके बाद उस छलनी से अपने पति का चेहरा देखें, चंद्रमा की आरती करें और हाथों में पूजा की सीख लेकर जल से चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए 7 परिक्रमा करें। इसके बाद पति के हाथ से जल पीकर और कुछ मीठा खाकर व्रत को संपन्न करें। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं करवा चौथ की कथा। इसे आप पूजा के समय इस वीडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं। साहूकार के 7 लड़के, एक लड़की की कहानी। दोस्तों, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां पर एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लेती है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। दोस्तों, साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। दोस्तों, करवा चौथ माता की जय। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि करवा चौथ में सुहागन महिलाओं को अपनी राशि के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 1, मेष राशि। मेष राशि की महिलाएं करवा चौथ की पूजा अगर लाल और गोल्डन रंग के कपड़े पहनकर करती हैं तो बड़ा ही शुभ होता है। नंबर 2, वृषभ राशि। वृषभ राशि की महिलाओं को इस करवा चौथ सिल्वर और लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। इस रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से पति पत्नी के बीच प्यार में कभी कमी नहीं आएगी। नंबर 3, मिथुन राशि। इस राशि की महिलाओं के लिए हरा रंग इस करवा चौथ बेहद ही शुभ रहने वाला है। इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन हरे रंग की साड़ी के साथ हरी और लाल रंग की चूड़ियां पहनकर चांद की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होगी। नंबर 4, कर्क राशि। कर्क राशि की महिलाओं को करवा चौथ की पूजा के समय विशेषकर लाल सफ़ेद रंग की साड़ी के साथ रंग बिरंगी चूड़ियां पहनकर पूजा करनी चाहिए। नंबर 5, सिंह राशि। करवा चौथ की साड़ी चुनने के लिए इस राशि की महिलाओं के पास कई विकल्प मौजूद हैं। साड़ी का रंग चुनते समय इस राशि की महिलाएं लाल, संतरी, गुलाबी और गोल्डन रंग चुन सकती हैं।
नंबर 6 कन्या राशि। कन्या राशि वाली महिलाओं को इस करवा चौथ लाल, हरी या फिर गोल्डन कलर की साड़ी पहनकर पूजा करने से लाभ मिलेगा। ऐसा करने से दोनों के वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की जानकारी कैसी लगी। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माता करवा। दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।